जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यह वीडियो इनकम टैक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आप सभी जानते हैं कि एक आपके पास ईमेल आईडी पर, मोबाइल के नंबर पर आपको एक नोटिस आती है जिसका नाम है 143 कोष्टक में 1 कर आएगा, अर्थात 143 1 नोटिस। तो ध्यान रखना है कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि इसका मतलब क्या है और इसका जवाब अगर आपको देना है तो कैसे देंगे। आपको जैसा आप जानते हैं कि टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा नोटिस हर करदाता के पास आता है। अगर आपके पास ऐसा नोटिस नहीं आता है तो आप मान सकते हैं कि आपका रिटर्न प्रोसेस अर्थात आईटीआर रिटर्न प्रोसीड नहीं किया गया है। अर्थात आपको अब एक बात केवल ध्यान रखनी है कि जो नोटिस आपके पास 143(1) करके आती है वो एक तरीके से क्लियरिफिकेशन अर्थात आपके पास एक ग्रीन सिग्नल के रूप में आता है कि आपका आईटीआर अब प्रोसीड हो चुका है। अर्थात सभी क्रियाएं जो भी है उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई करके चेक करके आपका आईटीआर को प्रोसीड कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। जो अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न बनता है तो वो रिफंड जो है आपके अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपके सामने एक नोटिस आती है। तो इस नोटिस का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा आप अब जान चुके हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे और भी बताया गया है इससे संबंधित बातें कि क्यों मिलता है ये नोटिस। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद जब इसे सबमिट करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करता है, टैक्स की भाषा में इसे लेटर ऑफ इंटीमेशन कहा जाता है। यह नोटिस बताता है कि आपकी तरफ से भरा गया रिटर्न सही है या गलत। रिटर्न फाइल करने के दौरान अगर आपके इंटरेस्ट की जानकारी या फिर कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो भी ऐसा नोटिस आ सकता है। यह नोटिस बताता है कि रिटर्न में जो भी गलतियां की गई हैं उन्हें ठीक कर ले। अर्थात एक और इसका बेनिफिट है कि जब आप इस नोटिस को ओपन करते हैं तो एक तरफ आपके द्वारा भरा हुआ डाटा शो करता है, एक तरफ जो सही होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो डाटा भरा होता है। तो बस आपको मैच करना होता है। आप देखिए जो आपने भरा हुआ है आईटीआर या आपके द्वारा जो आईटीआर भरा गया है, जिसने भी भरा है आप स्वयं भरे हैं। जैसा मैंने आपको स्वयं भरने के लिए पूरी प्रेरणा देता हूँ और उसके लिए प्रयास भी करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देख आप कोशिश करेंगे तो आप अपना आईटीआर स्वयं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे से भी भरवाया है तो याद रखिए, आंख मूंद कर विश्वास मत करिए। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया है कि चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट या अन्य लोगों से भरवाते हैं, वो एक इनकम के अकॉर्डिंग ही आपका आईटीआर भरते हैं, वो बारीकियों को वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप अपना काम अगर स्वयं करते हैं तो आप एक एक बात को बहुत ध्यान में रखते हुए आप आईटीआर अपना स्वयं फाइल करते हैं। जैसा मेरे पास कई प्रूफ हैं, लेकिन छोड़िए उस पर मैं बात नहीं करूँगा। आगे आप बढ़िए और ये जानिए कि आप चाहे स्वयं भरें या दूसरे से भरवाएं, जब इस तरीके की नोटिस आएगी, जब आप उसे ओपन करेंगे तो पीडीएफ के रूप में एक मिलेगा और उसमें पूरी डिटेल दे देगी। जो इनकम टैक्स जिसने भरा है या स्वयं भरे हैं तो वो पूरा उसका डाटा देगा एक तरफ, और एक तरफ आपका जो है डाटा जो करेक्ट होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो डाटा दिया जाता है। तो जब आप दोनों की इंटरव्यू को चेक करते हैं तो वहाँ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा दी गई सभी सूचनाएं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैच कर रही हैं कि मिसमैच है। अगर मिसमैच है, ज़्यादा अगर छोटी मोटी मिसमैच है तो चल जाता है। अगर ज़्यादा गंभीर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर आपको सुधारने का मौका दिया जाता है। इस तरीके से मतलब के बारे में इसका बताएगा। आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो इसके जो मतलब हैं आप यहाँ से जानिए कि इसके 3 मतलब मुख्य रूप से निकल के आते हैं कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान जो टैक्स भरा है आपकी देनदारी उससे ज़्यादा बन रही हो। अगला, अगर आपने रिटर्न के दौरान जो टैक्स भरा है आपकी देनदारी उससे कम बन रही हो, या फिर आपने रिटर्न सही भरा है, ध्यान रखना है। और तीसरा जो है, एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा नोटिस अक्सर हर करदाता के पास आता है। अगर आपके पास ऐसा नोटिस नहीं आता है तो आप मान सकते हैं कि आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया गया, अर्थात कंप्लीट अभी नहीं हुई है प्रक्रिया। तो इस तरीके से ध्यान देना, जवाब देने में ना करे देरी, अर्थात डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह की नोटिस आपके पास आती है तो उसका जवाब देने में आपको देर नहीं करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लेटर मेल भेजे जा रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक जो 143(1) के तहत आने वाले टैक्स नोटिस को नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है। यानी अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी बकाया है तो आप
इस मैसेज के मिलने से 20 दिनों के भीतर, अर्थात आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है, आपने टैक्स कम दिया है, तो ये इस तरीके की कंडीशन में आपको 20 दिनों के भीतर भुगतान कर देना होता है। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो 30 दिन बीत जाने के बाद आपको 1% की दर से मासिक ब्याज अदा करना पड़ता है। अर्थात अगर 30 दिन बीत जाता है तो आपको 1% जो है इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। आगे आप इसमें जानेंगे कि अब क्या करना चाहिए, मतलब आपको करना अब क्या है, कि अगर इस तरह की नोटिस आई तो करना क्या है। तो इसके जो मुख्य रूप से पॉइंट दिए गए हैं, आइए हम उन पे चर्चा करते हैं। जैसा दिया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए तो आपको होम पेज पर बाईं तरफ के कॉलम में 9वें नंबर पर ITR स्टेटस लिखा दिखता है। आप जब ई फाइलिंग वेबसाइट को खोलेंगे तो 9वें नंबर पे आपको बाईं तरफ जो है ITR स्टेटस लिखा हुआ मिलता है। इस पर दूसरा पॉइंट पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा जहां आपको पैन नंबर, ITR एक्नॉलेजमेंट, अर्थात ITR एक्नॉलेजमेंट हुआ होता है जब आप ITR फाइल करते हैं तो उस पर बनकर आता है, जो रजिस्ट्रेशन का नंबर मान सकते हैं, और कैप्चा कोड भरना होता है। ध्यान रहे कि एक्नॉलेज नंबर ITR सबमिट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रजिस्टर मेल ID पर भेजता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला जो है कि ये सारे डिटेल सबमिट करने के बाद ITR प्रोसेसिंग की स्थिति पता चल जाएगी। अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो रिटर्न सबमिटेड एंड वेरीफाइड, और प्रोसेस हो गया है तो रिटर्न प्रोसीड एंड रिफंड पेड लिख कर आएगा। अर्थात अगर आपका प्रोसीड नहीं हुआ तो केवल ये लिख के आएगा कि रिटर्न सबमिट किया गया और वेरीफाइड भी हो गया है, और अगर आपका रिटर्न प्रोसीड भी दिखाए और रिफंड पेड दिखाए, अर्थात आपका कंप्लीट होने के बाद रिफंड भी पेड कर दिया गया है, तो ये स्टेटस आपके लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पर ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और नीचे व्यू रिटर्न फॉर्म आता है। जैसा आपको मालूम, डैशबोर्ड पे 2 कॉलम आपको बाएं तरफ सबसे पहले ही दिखते हैं। इसके बाद आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अर्थात व्यू रिटर्न फॉर्म पर जाएंगे तो दूसरा पेज खुलेगा। आपको पैन अपलोड रहेगा, पैन वहाँ ऑटोमेटिक दिखाता है। नीचे जो है असेसमेंट ईयर का आकलन वर्ष आप चुनाव करेंगे, अर्थात 2021, और टैक्स रिटर्न का सिलेक्शन कर लेंगे, ITR 1 है क्या है। इसके बाद आप छठा काम क्या करेंगे, फिर सबमिट करने के बाद रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा। रिटर्न स्टेटस में आपको पूरी प्रक्रिया दिखती है कि रिटर्न आपका प्रोसीड नहीं हुआ है कि हो गया है, या सक्सेसफुली ई वेरीफाइड है, मतलब पूरी जानकारी आप वहां से चेक कर सकते हैं। ITR प्रोसीड लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है, अर्थात ITR में जितनी प्रक्रियाएं होनी थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से एक और है कि डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156, अर्थात धारा 156 के तहत एक इनकम टैक्स का नोटिस बकाया राशि, ब्याज, जुर्माना इत्यादि के खिलाफ जारी किया जाता है। ऐसी सूचनाएं आमतौर पर आयकर रिटर्न के पोस्ट असेसमेंट के बाद भेजी जाती हैं। नोटिस असेसमेंट ऑफिसर इसे जारी करता है, जो ड्यू अमाउंट के लिए निर्देश देता है कि किसी भी जुर्माना के बचने के लिए टैक्स पेयर को समय पर बकाया राशि को जमा करने के लिए कहा जाता है। अर्थात ये धारा 156 जो है, ये अगर आप बकाया राशि या ब्याज या जुर्माना इत्यादि के खिलाफ जारी किया जाता है, और आपको ये जो नोटिस जो है आपको बताता है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि जुर्माना के बचने के लिए किस समय पर बकाया कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में ITR से संबंधित आपने जाना कि इस प्रकार की अगर नोटिस आपके सामने आती है तो आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में आपने ये जाना। तो इस तरीके से मैं आपको ITR स्वयं आप कैसे भरें, आसानी से आप ITR, क्योंकि ITR अगर आप नौकरी करते हैं, आप इसे डरिए नहीं, भागिए नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा होता है। अगर नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर प्लेलिस्ट में ITR कैसे स्वयं भरते हैं उसकी पूरी वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं, और जो भी मुझसे सहायता होगी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार रहूँगा। तो इस तरीके से आप डरिए नहीं, क्योंकि ये आपका जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जब तक आप नौकरी करेंगे या इसके बाद भी अगर रिटायर होते हैं, अगर आपके पास अच्छा इनकम आता है तो भी आपको ITR अपना रिटर्न भरना होगा। तो आप इससे को अगर समझ जाएंगे तो ये आप अपने से बेहतर कर सकते हैं कि दुनिया में वो इंसान स्वयं अपना काम बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरीके से
आपसे बढ़कर कोई और आपका काम अच्छा बेहतर नहीं कर सकता, चाहे कितने भी पैसे दे के आप कहीं दूसरे से कराने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से आप इस वीडियो में ये चीज़ों को जाना। तो अगर इस तरीके की नोटिस आपको आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आगे क्या क्या करना है, उसको कैसे, अगर उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, और अगर इस तरीके की नोटिस आई है तो आपको करना क्या है, पूरी जानकारी मिली। आप आईटीआर से भी संबंधित वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पाते रहते हैं। इसके अलावा दीक्षा, प्रेरणा, मानव संपदा, आप मिशन प्रेरणा के तहत जो भी चीज़ें हैं, आपको मैं पूरी जानकारी शिक्षा जगत या अप टू डेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहने के लिए मैं आपको वीडियो बना के देता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से यहाँ लाभ प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।